हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना। देखते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। मेरा नाम है रजित रावरिया, मैं कॉन्टेंट लिस्टेड एंजल वन। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। सो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं निफ्टी से एनालाइज करना। सो निफ्टी 17 अगस्त की एक्सपायरी को हम एनालाइज करेंगे। इस वीक निफ्टी क्लोज हुआ है 19,428 के आसपास, लगभग 89 पॉइंट डाउन, 0.45 to 4.6% डाउन वीक ऑन वीक बेसिस पे आपको निफ्टी देखने को मिला है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल। सो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल अभी एक बियरिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है। लास्ट वीक की कैंडल एक बुलिश कैंडल थी, बट ऊपर से आपको विक देखने को मिली थी। बट इस वीक की कैंडल कंप्लीट आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल भी एक कंप्लीट बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है। लास्ट वीक की वीकली कैंडल अगर आप देखें तो एक न्यूट्रल कैंडल थी, बीच में आपको बॉडी थी, ऊपर और नीचे आपको विक्स देखने को मिल रही थी जो मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखा रही थी। बट इस वीक में आपको कंप्लीट एक बियरिश कैंडल देखने को मिली है, एक रेड बॉडी के साथ ऊपर से विक देखने को मिल रही है। तो ये कंप्लीटली एक सेलिंग प्रेशर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रही है। तो यहाँ पे अगर हमारे स्क्रीन पे आए तो वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल हो जाती है बियरिश, मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल हो जाती है बियरिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो डेट इज 0.68। लास्ट वीक में पुट कॉल रेशियो 0.87 था, उससे हल्का सा कम पुट कॉल रेशियो होता हुआ नजर आया। ये भी एक बियरिश साइन है, बट उतना ज्यादा कम नहीं है, तो इसको हम एक न्यूट्रल सिग्नल की तरह समझ के चलेंगे। फंड फ्लो की बात करें तो लास्ट वीक में 3500 करोड़ की सेलिंग की थी एफआईआई ने, इस वीक में लगभग 1600 करोड़ की सेलिंग की है। तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, बट अभी भी एफआईआई नेगेटिव साइड में ही है। डीआईआई ने 1700 करोड़ की बाइंग की थी, पिछले वीक में लगभग 5600 करोड़ की बाइंग की थी। तो डीआईआई का रुझान थोड़ा कम होता हुआ आपको नजर आया है बाइंग साइड में। न्यूज़ एंड इवेंट्स की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स आए इस वीक में, जैसे कि यूएस साइड से यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा और यूएस का इन्फ्लेशन रेट डेटा, दोनों डेटा पॉजिटिव आए हैं, दोनों एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आए हैं। बाकी नेगेटिव साइड में देखें तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया था। आरबीआई हालांकि जो कंसेंसस था 6.5% का, आरबीआई ने रेट हाइक ना किया है और रेट रिड्यूस भी नहीं किया है, सेम 6.5 रखा है। बट सीआरआर बढ़ाने के कारण बैंकिंग सेक्टर में फॉल आया है, उसी में अनाउंसमेंट के बाद आपको फॉल देखने को मिला है। अपकमिंग इवेंट्स में अगर देखें तो नेक्स्ट वीक मंडे को इंडिया का इन्फ्लेशन रेट डेटा आने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। ट्यूसडे को ग्रेट ब्रिटेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा और यूएस का रिटेल सेल्स डेटा आने वाला। वेडनेसडे को बिल्डिंग परमिट डेटा आएगा यूएस का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। जैसे मंडे में जो इंडिया इन्फ्लेशन रेट डेटा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपको नेक्स्ट वीक का ट्रेंड निर्धारित करने में मदद करेगा। सेक्टर की बात करें तो आईटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर पॉजिटिव रहे, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इस वीक में नेगेटिव रहे। सो मार्केट सिस्टम से देखें तो क्या व्यू निकल के आता है। तो हम वीकली चेंज 1% से कम है तो 0, मंथली कैंडल्स बियरिश तो -2, वीकली कैंडल बियरिश तो -1, पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल रखते हैं तो 0, एफआईआई डीआई डेटा इज न्यूट्रल तो 0, 2 इवेंट पॉजिटिव में है तो +1, एक इवेंट नेगेटिव रहा है तो -1, 2 सेक्टर पॉजिटिव में तो +2, एक सेक्टर नेगेटिव में -1, टोटल निकल जाता है -1। तो दैट इज न्यूट्रल। मार्केट अभी न्यूट्रल है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट इज न्यूट्रल स्टेट। अब देखते हैं चार्ट पे आके, और चार्ट पे देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या अप्रोच रहनी चाहिए, कहाँ पे आपकी एंट्री निकल के आएगी नेक्स्ट वीक में। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 1 आवर का निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिख जाएंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं मार्केट में निफ्टी एक डाउनवर्ड चैनल में काम कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में चल रहा है, एक डाउनवर्ड चैनल में काम कर रहा है। यहाँ पे जो लेटेस्ट फॉल आया था, इसका जो रिट्रेसमेंट है, डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। रेजिस्टेंस के पास 61.8% रिट्रेसमेंट आया था 19,600 के आसपास, वहां पे डबल टॉप बना के मार्केट नीचे हो जाता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें, ट्रेंड तो निफ्टी में अभी बियरिश चल रहा है करंट ट्रेंड, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड निफ्टी में पॉजिटिव है, करंट ट्रेंड निफ्टी का नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की बात करें तो 19,350 से लेकर 19,380 का जो जोन है, ये एक सपोर्ट का काम करता है आने वाले समय में। और उसके नीचे अगर देखें तो 19,200 से लेकर 19,250 का एक सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा, जो कि लॉन्ग टर्म गैप, अनफिल्ड गैप आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर के जोन में 19,500 से 19,600 अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके ऊपर जो अनफिल्ड गैप है 19,650 से लेकर 19,700 का, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले समय में। सो ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का बियरिश है। अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है 19,400 के आसपास, और यहाँ पे 19,600 के ऊपर अगर निकलता है नेक्स्ट वीक में, देन हम बोल सकते हैं मार्केट में जो डाउन ट्रेंड था ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। बट जब तक मार्केट 19,600 के नीचे है, मार्केट में एक सेल ऑन राइज स्टेज बनी रहेगी।
अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सिनेरियो निफ्टी के जैसा ही है। बैंक निफ्टी में भी आपको सेलिंग देखने को मिल रही है ऊपर के लेवल से। एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में सेलिंग होता हुआ दिख रही है आपको। जब तक बैंक निफ्टी 45,100 के लेवल को कई बार ट्राई करने की कोशिश की तोड़ने की, बट 45,100 का लेवल ट्राई नहीं हो पा रहा है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तो मार्केट में एक अपवर्ड रैली आने की संभावना बहुत ही कम है। तो 45,100 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 45,600 से 45,650 का जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट में अभी देखें तो 44,000 से लेकर 44,100 का जो जोन है, ये एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है इमीडिएट बेसिस पे। और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन की अगर बात करें तो 43,300 से लेकर 43,400, 43,300 से लेकर 43,500 का जोन है, ये एक सपोर्ट जोन का काम करता है, जहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स आपको देखने को मिले हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मल्टीपल सपोर्ट्स थे, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट काम कर सकता है सपोर्ट का। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बैंक निफ्टी का पॉजिटिव और करंट ट्रेंड बैंक निफ्टी का नेगेटिव चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मार्केट में अगर सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो देन आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर जाने का बैंक निफ्टी को चल सकता है। 45,100 के ऊपर निकलेगा तो बाय पोजीशन इनिशिएट करना ईजी रहेगा बाय। और अगर 44,000 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास 43,200 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है। आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.